हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरी वांगशंग लव स्टोरी में। और आज मैं वांगशंग लव स्टोरी का मतलब माय क्यूट ओमेगा का सेकंड पार्ट एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। और हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे जियान मेंशन में एक कार आके रुकती है और इनमें से 2 पर्सन निकलते हैं, तो हम वो 2 पर्सन को जान लेते। ओके ठीक है, तो हम स्टोरी में आगे बढ़ते। ओके स्टार्ट। ओके तो हम स्टोरी में जाते हैं। फिर हमको स्टोरी के स्टार्टिंग में मतलब वही जियान मेंशन के सामने कार आके रुकती है और उसमें से 2 पर्सन निकलते हैं। और जो पहले पर्सन निकला था वो कहता है दूसरे पर्सन से कि तुम वो कार मतलब कार के डिक्की में से वो निकाल के लाओ गिफ्ट जो मैं लाया हूँ वी के लिए, और तुम अंदर आओ, मैं अंदर जा रहा हूँ। ओके तो जो वो पर्सन अंदर जा रहा था उसका नाम था नी हुसैन, जो गिफ्ट लेने गया था उसका नाम था वेनिंग। ओके तो फिर हम वी और वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी और वी अभी तक दोनों किस ही कर रहे थे, दोनों पे सीनेट किस कर रहे थे। और वांगजी तो वी के शर्ट के बटन भी खोल चुका था और उसके बॉडी पे मतलब उसके चेस्ट पे हाथ घुमा रहा था, उसकी निपल को मतलब टच कर रहा था। और वी को बहुत अलग अलग फीलिंग हो रही थी। और वांगजी तो और मतलब आगे बढ़ रहा था और वी तो वांगजी को कस के पकड़ लिया था, मतलब उसके नेक पे दोनों हाथ रख लिए थे। फिर वांगजी उसको बहुत मतलब किस कर जा रहा था और वांगजी एक हाथ से उसके चेस्ट को छू रहा था, उसकी कमर को टच कर रहा था, स्क्यूज कर रहा था। और वी किस में मेल्ट हो ही जा रहा था। और तब भी मतलब हम डोर पे देखते, डोर पे मतलब न्यू हुसैन डोरबेल बजा ही जा रहा था पर कोई सुन ही नहीं रहा था। अंदर से कहाँ से सुनेंगे, हमारे दोनों क्यूट क्यूट कपल तो किस में बिजी थे। फिर सॉरी मुझे नाम नहीं याद आ रहा जी। हाँ सॉरी न्यू हुसैन, हाँ सॉरी न्यू हुसैन कहता है कि ये क्या 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 कर रहा है ये, मैं कब से डोरबेल बजा रहा हूँ। फिर वी को तो ध्यान ही नहीं था, वी तो वांगजी के किस में डूबा था, दोनों ही किस में डूबे हुए थे। फिर न्यूसन कहता है ये क्या क्या कर रहे हैं दोनों। फिर न्यूसन डोर को टच करता है, मतलब डोर को पकड़ के मतलब वो मतलब अब नहीं डोरबेल बजा रहा था, वो सोच रहा था। फिर डायरेक्ट उसने मतलब डोर को पकड़ा और डायरेक्ट खोल दिया और वो अंदर आया और ज़ोर से चिल्लाने वाला था, बींग ऐसा करके, कहाँ हो तुम। पर वो जैसे अंदर गया, वो गेट के अंदर गया, उसने क्या देखा, वो तो पूरा शॉक हो गया। मतलब वो उसके मुंह में से अभी बींग ऐसा बोलने ही वाला था, उसने ऐसा देख लिया कि उसके मुंह में से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। और तभी हमारे दूसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है, मतलब वेनिंग के हाथ में कुछ गिफ्ट था, वो वी के लिए लाए थे। फिर वो कहता है नहीं हुसैन, ऐसे करके वो आ ही रहा था वैसे, जो मतलब वो भी ज़ोर से मतलब लाउड बोल रहे थे, उनको पता था सब घर में वी है इसलिए उन लोग थोड़ा लाउड बोल रहे थे। तो फिर जंग मतलब न्यूसन सॉरी वेनिंग उसके हाथ में गिफ्ट था और वो भी अंदर ही आ रहा था। और वो कह रहा था कि न्यू हुसैन करके अंदर आ रहा था, पर न्यू हुसैन भी कुछ सुन नहीं रहा था, वो उसकी नज़र तो सिर्फ वो दोनों पे थी। फिर वेनिंग कहता है कि हुसैन क्या कर रहे हो, तुम मेरी बात सुन रहे हो। फिर न्यू हुसैन मतलब सॉरी वेनिंग देखता है कि न्यू हुसैन कुछ देख रहा है। फिर वो उसके आइज़ जहाँ देख रहे थे उसको फॉलो करते वो भी उन दोनों को देख लेता है। वो भी तरह शौक हो गया, मतलब उन दोनों बहुत शौक हो गए, उन दोनों मतलब पूरे शौक स्टेच्यू बन गए ऐसा कह सकते हैं। उन दोनों इससे मतलब उनको कुछ सोच ही नहीं था। फिर न्यूसन नहीं, वेंडिंग को थोड़ा होश आता है और वो न्यूसन को मतलब थोड़ा हिलाता, कहता है वेंडिंग क्या कर रहे हो, उन लोग तेरे को रोको ना, तुम देख क्या रहे हो। फिर न्यूसन इतने जोर से चिल्लाता है, मतलब पूरे बेंसन में उसकी आवाज़ आ गई थी, उतनी जोर से बोलता है विंग। वो मतलब डोर के पास ही खड़े थे उन दोनों। यहाँ तक तो मतलब वेंडिंग भी डर जाता है कि इससे पहले न्यूसन ने कभी इसी तरह से किसी पे नहीं चिल्लाया था वो। हाँ वांगजी के साथ उसकी बहुत बार बहस हो गई, पर इतनी लाउड भी नहीं बोलता है न्यूसन। फिर न्यूसन को इतना गुस्सा आ रहा था, न्यूसन ने जोर से बोला, बहुत लाउड आवाज़ में बोला कि विंग। वो दोनों भी सो गए, मतलब तो किस कर रहे थे, वो दोनों भी पूरे सो गए, किसकी आवाज़ आई। फिर जैसे मतलब उन दोनों को मतलब ऐसा तो कुछ
किसी ने मतलब ज़ोर से लाउड में बोला। फिर दोनों की नज़र पीछे जाती है। न्यूज़ मतलब वांग जी ने वी के पूरे बटन्स खोल दिए थे। मतलब वी ने नीचे तो कुछ पहना नहीं था, मतलब वी ने सिर्फ ट्राउज़र ही पहने थे। सॉरी, ट्राउज़र मतलब थोड़ी सी लॉन्ग, बहुत लॉन्ग टी शर्ट थी और ढीली ढाली टी शर्ट थी। और उसमें पहना था वी ने, पण बहुत शॉर्ट पहना था, इसलिए जो वी ने पहना था ना वो किसी को दिख नहीं रहा था, सिर्फ वांग जी को और उसको ही पता था कि वी ने कुछ पहना है नीचे। अगर कोई दूसरा कोई देखता तो उन लोग को ऐसा ही लगता कि वी ने कुछ पहना ही नहीं है नीचे। सॉरी गाइस, मेरी आवाज़ बहुत बैठ गई, मुझे सर्दी हो गई है, आई एम सो सॉरी। फिर न्यूसन इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि विंग, वो तो इतना डर जाता है। वो तो पीछे घूम के, वो पीछे मतलब घूम के देखता है। वो देखता है कि न्यूसन और वेनिंग खड़े। वो जल्दी से खड़ा होता है और कहता है वो ने ब्रदर, ऐसे करके कहता है। और हम अब थोड़ी देर के बाद देखते हैं, उन दोनों मतलब सब लोग लिविंग रूम में बैठे थे। वी और वांग जी एक तरफ, वन्नी हुसैन और वेनिंग एक तरफ। वेनिंग तो अपने हाथ को फोल्ड करके वांग जी को बहुत गुस्से में देख रहा था और वांग जी का हेड नीचे की तरफ था। और वी तो बहुत डरा हुआ था कि अब क्या होगा। न्यूसन को पता चल गया, क्योंकि न्यूसन को वांग जी थोड़ा भी नहीं पसंद था, क्योंकि वो उनकी हमेशा झगड़ा होता ही रहता था उन दोनों के बीच में। तो सॉरी गाइस। फिर उन लोग बहुत डर रहा था कि अब क्या होगा। फिर न्यूज़ वांग जी कहता है कि निन्नी हुसैन, वो वांग जी न्यूसन से बड़ा था, पर वो थोड़ा सा तो डरता था न्यूसन से, क्योंकि न्यू हुसैन थोड़ा गुस्से वाला था वांग जी से थोड़ा सा। पर वांग जी को जब गुस्सा आता था वो तो आपको पता ही है गाइस। फिर वो कहता है नी हुसैन। फिर वेनिंग न्यूसन को कहता है कि न्यूसन हुसैन बुला रहे हैं आपको। तो फिर वो बोलता है हाँ बोलो, क्या तुमको कुछ कहना है मेरे से आगे कुछ। फिर वांग जी कहता है कि फिर भी बोलता है कि वी गगा प्लीज़ इनको डांटना मत। फिर न्यू सर वी की तरफ बहुत गुस्से में देखता है, फिर न्यू सर कुछ नहीं कहता है। फिर न्यूसन कहता है कि तुम रहने दो। वांग जी को कहता है तुम रहने दो, मुझे विंग बताएगा सब कुछ। फिर वांग जी अपना मुंह बनाता है, करके मुंह बनाता है। फिर वो भी कुछ नहीं बोलता है। फिर वो विंग बोलता है कि हाँ, हम दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ था वो सब गलतफहमी थी, और सब कुछ वो सब मतलब सब कुछ भी न्यूसन को बता देता है। और न्यू हुसैन भी मान जाता है, ऑफ कोर्स उसका छोटा भाई की तरह था वो, जिसमें भी खुश उसमें वनी हुसैन और नी हुसैन और वेनिंग भी खुश। तो वेनिंग और न्यू हुसैन दोनों मान गए, और दोनों को भी खुशी हो रही थी वी के लिए कि हाँ उन दोनों के भाई मतलब जियांग चेंग और लेन सीजन की भी शादी होने वाली है उनके साथ। तो उन दोनों भी ब्रदर की शादी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है उनको, क्या प्रॉब्लम है उनको, तो सिर्फ मतलब बड़े भाई जैसे उन दोनों, इसलिए वो भी वी की टेंस लेते हैं। हाँ, तो फिर न्यूसन कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड को पता है विंग। फिर वी कहता है कि नहीं गगा। तो फिर न्यूसन कहता है तो तुम कब बताने वाले हो। तो फिर वांग जी बोलता है कि वो मैं बता दूंगा, तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। फिर उन दोनों भी ऐसा थोड़ी देर उन लोग बात करते हैं, ऐसे ही मतलब उन लोग भी सब ऐसे ही मजाक कर रहे बात कर रहे थे। फिर न्यूसन कहता है कि ठीक है विंग, हमको भी जानना है, अभी ब्रदर आते होंगे, मीटिंग में गए थे। तो फिर न्यूसन को डायरेक्ट कुछ याद आता है, मतलब उसने मीटिंग का कुछ बोला ना तो उसको सडनली कुछ याद आता है। फिर वो वांग जी की तरफ देखता है। फिर वांग जी को कहता है कि रुको वांग जी, उस थोड़ी देर पहले जब हम सब लोग मीटिंग में थे तब तुम इधर ही थे। फिर वांग जी और वी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर न्यूसन कहता है कि हाँ बोलो ना, तुम इधर ही थे ना, मुझे पता था, मैंने लोकेशन चेक नहीं किया पर मुझे कुछ कुछ याद है, तुम इधर ही थे शायद तक ना। फिर वांग जी कहता है हाँ। तो फिर वो वी की तरफ देखता है, वो कहता है विंग, इसका मतलब तुमने वांग जी को किस की थी। तो विंग अपना सर नीचे कर लेता है, अपने सर से करता है। फिर फिर वेनिंग कहता है कि हुसैन रहना दो ना, क्या कर रहे हो तुम, दोनों को चिढ़ाए जा रहे हो कब से। फिर ऐसे करके थोड़ी देर और बात करते, और शाम के 6-7 बज गए थे। फिर न्यूसन कहता है कि ओके विंग, हमने थोड़ी देर पहले बोला कि हम जा रहे हैं, और फिर से हम बात करने लगे। फिर वी के तब 7 बज गए, तो डिनर करके जाओ रात का। फिर
न्यूसन कहता है, फिर वेन्निंग कहता है कि नहीं विंग, अभी ब्रदर इन लो आते ही होंगे, मुझे भी उनके लिए डिनर बनाना है। वो एक दूसरी मीटिंग में गए थे, उनको हम बोल के आते हैं कि हम 5 बजे तक आ जाएंगे, और देखो 7 बज गए, उन लोग वो 8 बजे आने वाले हैं। फिर उन लोग भी जैसे चले जाते हैं। फिर वांग जी और वी दोनों वेंसन में अकेले थे। तो गाइस आज का पार्ट थोड़ा हॉट होने वाला है, थोड़ा तो हैंड्स फ्री डाल लेना, ओके। तो गाइस मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करने आता है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया है, तो थोड़ा थोड़ा कुछ बता दूँगी, ओके। फिर उन दोनों मतलब वी और वांग जी वेंसन के बाहर दोनों को मतलब वो करने मतलब छोड़ने आए थे। फिर उन दोनों भी चले जाते हैं। फिर वांग जी वी को पीछे से हक कर लेता है और कहता है ओ माय वाइफ, अब तो मैं तुमको जम के प्यार करूँगा, ऐसे करके वो वी को अपने तरफ घुमा देता है, और उसको उसकी लिप्स को पीछे से बाइट मतलब कैच कर लेता है और फिर से उसको किस करने लगता है। फिर भी कहता है अरे आप क्या कर रहे हो, मेंशन के बाहर कोई देख लेगा। फिर वांग जी कहता है अभी तो मतलब रात हो गई, आपको कौन देखेगा भी हमको। फिर दोनों ऐसे ही किस करते करते मतलब बेंसन के अंदर जाते। फिर वी कहता है कि रुको ना गगा, मुझे डोर तो बंद कर लेने दो। फिर वांग जी कहता है कोई नहीं आएगा, वी ऐसे भी हमको थोड़ा ना लिविंग रूम में कुछ करना है, हमको तो हमारे रूम में करना है ना। फिर वांग जी वी को मतलब ब्राइडल सेरेमनी में कैरी कर लेता है और अपने रूम में ले जाता है। फिर ऑब्वियसली नीचे तो मतलब कोई था नहीं, मतलब उनका वॉचमैन जो होता है ना, बस उनके वॉचमैन अंकल ही नीचे बैठे हुए थे। ऑफ कोर्स उनको इतना बड़ा घर है तो कोई तो रखवाली करने के लिए होगा ना, इसलिए उन मतलब बाहर वॉचमैन अंकल बैठे थे। वो उन लोग भी मतलब वो भी चले जाते हैं शाम को, सिर्फ वो मतलब नाइट करते हैं। वो नाइट में कोई दूसरा कोई आता है और डे में कोई दूसरा कोई आता है, ठीक है। तो हम वी और वांग जी के पास चलते हैं। फिर वांग जी उसको ब्राइडल स्टाइल में वी को कैरी कर लेता है और वो अपने रूम में ले जाते हैं। नहीं, वी के रूम में नहीं ले जाता उसको, वो अपने रूम में ले जाता है। मैंने आपको बताया था कि वांग जी का रूम है, इसलिए मतलब जियान मेंशन में पर वांग जी का भी रूम अलग से है। मैडम भी मतलब वी ने वो बनवाया मतलब रेडी करवाया था, क्योंकि कभी कभी वांग जी उधर रहता है, कभी वो मतलब मैडम लेन और उन लोग घर पे नहीं रहते ना, तभी वो उन लोग ऐसे मतलब वांग जी जियान मेंशन में रुक जाता है। इसलिए वी ने ही अपनी मॉम से कह के वो रूम रेडी करवाया था वांग जी के लिए। इसलिए वांग जी के लिए सब मतलब उधर वांग जी के क्लोथ सब उधर रखा था। फिर वांग जी वी को मतलब ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके अपने रूम में ले जाता है और सीधा बेड पे रख देता है। और वी तो कह रहा था प्लीज़ अभी नहीं गगा, मेरी हीट आने वाली है, आपको पता है ना, हीट आ गई तो मेरे साथ क्या होगा। फिर वांग जी कहता है अभी गई तो क्या हो गया वहाँ, अभी ऐसे भी तो मुझे तुमसे ही शादी करनी है ना। तो फिर वी कहता है अच्छा। फिर वांग जी वी को मतलब एक ब्लिंक करता है और उस पे आ जाता है, मतलब वी वांग जी उस पे जंप कर देता है, उसके मतलब दोनों बाजू हाथ रख लेता है और वी को अपने दोनों हाथ के बीच में कैरेज कर लेता है। फिर वी इतना मतलब वी को बहुत खुश मतलब होता है ना, एक अंदर से उसको बहुत खुशी फील हो रही थी कि नहीं, कि मेरा प्यार मेरे पास है, ऐसे करके वो भी बहुत खुश हो रहा था। वांग जी भी बहुत खुश था उन दोनों। फिर वांग जी उसके लिप्स पे एक छोटी किस मतलब लिप्स पे पहले किस करता है, मतलब बहुत छोटे किस करता है। फिर उसके पूरे फेस पे छोटी बटरफ्लाई किस करने लगता है। और फिर वांग जी उसके लिप्स पे मतलब बहुत मतलब अब लिप्स पे आता है, फिर लिप्स से बहुत पैसिनेट किस करने लगता है, बहुत पैसिनेट मतलब बहुत। वी को तो ब्रीथ लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वी वांग जी के चेस्ट पे मतलब छोटे मतलब बुक के मतलब हाथ से हिट कर रहा था कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे ब्रीथ लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब वांग जी तो इतना खो गया था वी के मतलब लिप्स के अंदर, वो वी के माउथ को पूरा एक्सप्लोर कर रहा था और पूरा मतलब वी की टांग को कर रहा था, बाइट कर रहा था। यहाँ तक तो वी के लिप्स में तो वांग जी जब बैठ के था उसके लिप्स में से ब्लड आना चालू हो गया था। वांग जी को फील हो रहा था, वी को भी फील हो रहा था, क्योंकि दोनों के माउथ में वी की ब्लड का टेस्ट जा रहा था। फिर जब वांग जी को बहुत ऐसा एहसास होता है, जब थोड़ा होश में आता है तो उसको लगता है कि नहीं, वी को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर वांग जी तुरंत वी को छोड़ देता है और वो खड़ा हो जाता है, डायरेक्ट खड़ा हो जाता है। और वी तो मतलब बहुत जो मतलब गहरी
सांस लेने लगा था। और वांग जी का भी यही हालत थी। पर लेकिन वांग जी ने वी को किस करते करते उसको पूरा नेगेट कर दिया था। वी को तो होश ही नहीं था कि वांग जी कर क्या रहा है। वो भी इतने किस में डूब गया था। पर लेकिन लास्ट में जब वी को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो फिर वी अपने हाथ के बल मतलब खड़े हुआ। फिर जब वो अपने मतलब जब वो किस करते करते वो जब वो होश में आया ना, जब वो खड़ा हुआ, वांग जी ने जब किस ब्रेक की, फिर वो ब्रीथ ले रहा था, फिर उसको मतलब अब कंफर्टेबल फील हो गया ना, तब उसने अपने आप को देखा ना, वे तो इतना शौक हो गया। वो बड़ी बड़ी आंखें करके वांग जी की तरफ देख रहा था। और वांग जी तो बस मतलब वो खड़ा हो गया था, वांग जी मतलब बेड से नीचे उतर गया था और वहाँ वी को ही देख रहा था। फिर वी ने जब नोटिस किया कि उसको वांग जी घूरे जा रहा है, फिर वांग जी वो ब्लैंकेट लेता है और अपने पे डाल देता है और कहते हैं आपने क्या किया ये। फिर वांग जी कहता है क्या किया, मैं तुमको नेगेट कर दिया पूरा। फिर वी कहता है ऐसा क्यों किया आपने। फिर वांग जी कहता है कि मुझे मेरी वाइफ को देखना था इसीलिए। फिर वी कहते हैं सेमलेस को ही कि आप मुझे पता तक चला कैसे किया ये, मतलब वो थोड़ा फेस रखने जैसे मतलब फेस कर लेता है। फिर वांग जी एक स्माइल करता है और वो भी अपने मतलब शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। वी तो बहुत डरने लगा था कि आज उसका क्या होगा, क्योंकि 2 दिन पहले मतलब उसको 2-3 दिन बाद हीट आने वाली थी, मतलब हीट आने वाली है वी की। तो वो डर रहा था कि वांग जी के फ्रेम से आज ही नहीं उसकी हीट आई है, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। मतलब हम लोग बिना प्रोटेक्शन से सब कुछ कर रहे तो वी प्रेग्नेंट भी हो सकता है, उसको वो डर था, उसको और कुछ नहीं। ऐसे भी प्रेग्नेंट भी हो जाए तो क्या है, उन दोनों मतलब एक ही साथ शादी करने वाले, इसलिए वी को इतना डर नहीं था। पर तो भी उसको फर्स्ट टाइम था तो डर लग रहा था वी को। फिर वांग जी अपने पूरे बटन के सेट निकाल देता है और फिर वी की तरफ देखता है। वी तो बस बड़ी बड़ी आइज करके वी वांग जी की तरफ भी देखे जा रहा था। वो मतलब वांग जी की मतलब चेस्ट को देख रहा था। मतलब वो ऑब्वियसली वांग जी से बड़ा है थोड़ा, सॉरी वांग वी हाइट में थोड़ा सा उससे छोटा है। तो वांग जी के टोले सोले ये सब देख के वी का तो पता नहीं क्या क्या हाल हो रहा था उसका। तो वो खुद हार्ड हो गया था और वांग जी भी बहुत हार्ड हो गया था। फिर वांग जी जब वी की आइज़ मतलब दोनों की आइज़ कांटेक्ट हुई ना, तो वांग जी ने एक ब्लिंक मतलब एक आँख मारी वी को। वी तो इतना शर्मा गया। फिर वी ने अपने हाथ से अपने फेस को छुपा लिया। फिर वांग जी ने मतलब वो भी पूरा नेकेट हो गया। फिर वांग जी वी के पास आता है और वो अपने मतलब वी ने जो ब्लैंकेट ओढ़ा था वो भी मतलब वी पे से हटा देता है। फिर जब वी जब फील करता है कि वांग जी ने क्या किया है, वो तुरंत अपने आँख खोल के देखता है। तो माय गॉड मतलब वी बोल रहा था, वो कहते हैं उसके मुंह में से आवाज़ ही नहीं आ रही थी, मतलब वो उसके गले में आवाज़ अटक गई थी वी के। वो बोला था फिर वांग जी कहते कि क्या हुआ वी, तुम्हें मुझे नहीं देखना है। फिर वी तो इतना मतलब शौक हो गया कि उससे पहले मतलब भी बहुत उसका फेस पूरा रेड हो गया था। तो गाइस आज का वीडियो बस इधर ही तक। आई नो मैंने बहुत गलत टाइम पे वीडियो स्टॉप किया है, बट मुझे मेरा भी देखना पड़ता है ना, क्योंकि अभी मेरे बोर्ड की एग्ज़ाम आ रही है, इसलिए मुझे उसकी भी प्रिपरेशन करनी होती है। तो ठीक है, बाय बाय, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय बाय, वेट करना मेरा। और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना। ओके।